नमस्कार दोस्तों। देखिए, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के स्थापत्य कला की एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में। यानी कि राजस्थान के जो स्थापत्य कला के जो क्वेश्चन बनते हैं उसको अपन क्वेश्चन वाइज उसको सोल्व कर रहे हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो अभी आरपीएससी का संस्कृत शिक्षा विभाग में जो फर्स्ट ग्रेड और जो सेकंड ग्रेड के एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए गए हैं उनकी एग्ज़ाम डेट है वो भी डिक्लेयर हो चुकी है। फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग की जो एग्ज़ाम है वो आपके नवंबर महीने में है। और जो सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए 300 कुछ पदों के लिए जो वैकेंसी निकली थी उसकी एग्ज़ाम है वो आपकी दिसंबर के लास्ट यानी कि 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 के बीच में उसकी एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है। तो ये एक बड़ा अपडेट था जो कि आपकी आरपीएससी एग्ज़ाम के लिए था। अब देखिए, अपन बात करते हैं राजस्थान की जो स्थापत्य कला की अपन ने सीरीज शुरू कर की है उसके नेक्स्ट पार्ट की। तो अपन 100 क्वेश्चन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे अपन बात करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए, 101 नंबर क्वेश्चन है, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मलिक शाह की जो मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर है? जालोर, बारां, झालावाड़, राजसमंद। तो मलिक शाह की जो मस्जिद है या फिर मलिक शाह की जो दरगाह है वो आपकी कहाँ पर है? जालोर दुर्ग में स्थित है। जालोर में ये स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, मलिक शाह की जो दरगाह है वो किसके लिए जानी जाती है? सांप्रदायिकता के लिए जानी जाती है। सांप्रदायिकता के लिए मलिक शाह की दरगाह जानी जाती है। सांप्रदायिकता का मतलब है कि अलग अलग धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर चादर चढ़ाते हैं। और मुख्य रूप से जो आपका नाथ साधु है वो भी यहाँ पर मलिक शाह की दरगाह के ऊपर चादर चढ़ाते हैं। तो सांप्रदायिकता के लिए ये जो मलिक शाह की दरगाह है जालोर के दुर्ग में स्थित है ये पहचान रखती है। तो मलिक शाह की दरगाह कहाँ पर आपकी? जालोर दुर्ग में है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोद्रवा प्रसिद्ध है। लोद्रवा किसके लिए जाना जाता है? जेएनयू के लिए, गुर्जरों के लिए, सिखों के लिए या जाटों के लिए? तो लोद्रवा किसके लिए जाना जाता है? आपका जेएनयू के लिए लोद्रवा नाम की जो जगह है वो जानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में सैयद मीरान शाह की दरगाह स्थित है? सैयद मीरान शाह की दरगाह स्थित है कौन से दुर्ग में? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में जो कि चिड़िया टूक या पंचेतिया पहाड़ी पर बना हुआ है वहां पर, या अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में, आमेर के जयगढ़ दुर्ग में या बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में? तो देखिए, तारागढ़ दुर्ग है वो आपके दो हैं, एक अजमेर में और एक बूंदी में है। तो यहाँ पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग नहीं होगा। हालांकि मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो राव जोधा ने 12/5/1459 को पंचेतिया या चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर जोधपुर में करवाया था। आमेर का जयगढ़ दुर्ग है ये भी इसका आंसर नहीं होगा, और बूंदी का तारागढ़ दुर्ग भी नहीं होगा। अजमेर का जो तारागढ़ है वहां पर आपका सैयद मीरान शाह की दरगाह स्थित है। देखिए, सैयद मीरान शाह की बात करें तो जो इनका मूल नाम है वो आपका मीर सैयद हुसैन खिंग सवार है। मीर सैयद हुसैन खिंग सवार। और इनकी जो दरगाह है वो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में होने के पीछे कारण क्या है? देखिए, 1202 के अंतर्गत 1202 ईस्वी में जो आपके सैयद मीरान शाह है उन्होंने इसी अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है इसकी रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण गंवाए थे। इसलिए आपका जो अजमेर का तारागढ़ दुर्ग है यहीं पर सैयद मिशन जो मीरान शाह है उनकी दरगाह स्थित है। और जो मीरान शाह का घोड़ा है उसकी मज़ार भी यहाँ पर बनी हुई है। तो राजस्थान में एकमात्र घोड़े की मज़ार अगर आपसे पूछे जाए तो वो आपकी कहाँ पर है? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में एकमात्र घोड़े की मज़ार। और ये आपका जो घोड़ा है वो किसका था? इन्हीं का था, सैयद मीरान शाह का। तो एकमात्र घोड़े की मज़ार है वो भी अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा अवस्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर अवस्थित है? देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा है ये मूल रूप में क्या था? एक संस्कृत पाठशाला था। संस्कृत पाठशाला, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा वर्तमान में कहाँ पर है? अजमेर में है। लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की जो मस्जिद है वो बनने से पहले ये क्या था? एक संस्कृत पाठशाला था। और इस संस्कृत पाठशाला का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा था और उस नाटक का नाम था हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक।
ये भी पूछा जाता है कि यह हरिकेली क्या है, तो यह हरिकेली क्या है, एक नाटक है। और ये किसके द्वारा रचित है, तो ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचित है। इस हरिकेली नाटक की जो कुछ पंक्तियां हैं वो इस 2.5 दिन का जो झोपड़ा नाम की जो मस्जिद है उसके ऊपर उकेरी गई हैं। ये मूल रूप में एक संस्कृत पाठशाला था जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। और बाद में कालांतर में आगे चलकर 1194 में जो मोहम्मद गोरी हुए थे, तो मोहम्मद गोरी के जो सेनापति थे कौन, कुतुबुद्दीन, तो कुतुबुद्दीन के द्वारा इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर एक 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण यहाँ पर कर दिया था। अब कुछ मान्यता ऐसी है कि 2.5 दिन में इसका निर्माण हुआ था, इसलिए 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन एक्चुअल में है क्या कि इस 2.5 दिन के झोपड़े के नाम की जो मस्जिद है, इस मस्जिद के सामने आपका पंजाब साहिब पीर का उर्स लगता है। किसका, पंजाब साहिब पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। पंजाब साहिब पीर, इनका 2.5 दिन का उर्स लगता है, जिसके कारण इसको 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है। ये एक वैसे दर्शनीय स्थल के अंतर्गत इनको काउंट करते हैं, लेकिन वर्तमान में देखने लायक जगह इसमें कुछ भी नहीं है। ये क्या है कि ऐसे खंबे खड़े हुए हैं, और ये भी पूछा जाता है, खंबे से याद आ गया, इसको 16 खंबों का महल कहते हैं। 16 खंबों का महल किसको कहते हैं, 2.5 दिन के झोपड़े को ही 16 खंबों का महल कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 16 खंबों का महल निम्न में से किसको कहा जाता है, तो 2.5 दिन के झोपड़े को ही 16 खंबों का महल कहा जाता है। ये तो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसको राजस्थान की पहली मस्जिद कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम मस्जिद, राजस्थान की प्रथम मस्जिद किसको कहा जाता है, 2.5 दिन के झोपड़े को ही राजस्थान की प्रथम मस्जिद के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये कुछ भी नहीं है, खंडहर अवस्था में है। वहाँ पर अगर आप जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से अगर आप थोड़े से दूर चलेंगे, पैदल ही चले जाएंगे, तो भी वहाँ पर आराम से पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जो भेड़ बकरियाँ हैं वर्तमान में वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, केवल 16 खंबे हैं, उनके ऊपर एक टूटी हुई मीनार सी से बनी हुई है। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वर्तमान में कहाँ पर, ये अजमेर के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा माउंट आबू के लूण वसाही नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन है। लूण वसाही, या ये जो लूण वसाही है इसी को ही नेमिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि इसके जो शिल्पी हैं वो कौन है। शिल्पी का मतलब क्या है, इसके वास्तुकार कौन है, ठीक है, इसके वास्तुकार का नाम आपको बताना है। शोभनदेव, देपाक, वास्तुपाल या जैंता। आपको पूछा है दिलवाड़ा जो माउंट आबू है वहाँ पर लूण वसाही या नेमिनाथ मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन है। तो देखिए इनके वास्तुकार कौन, आपके शोभनदेव हैं। शोभनदेव इनके वास्तुकार हैं। और बात करें इस नेमिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इस नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था तेजपाल ने। हालांकि तेजपाल इसमें अकेला नहीं था, तेजपाल के साथ साथ में आपका जो वास्तुपाल है वो भी इसमें शामिल है, तेजपाल प्लस वास्तुपाल ने। और ये कौन थे, ये मंत्री थे। किसके मंत्री थे, तो एक चालुक्य शासक था, चालुक्य वंश का शासक था धवल, तो धवल के ये मंत्री थे तेजपाल और वास्तुपाल। इनके द्वारा इसे लूण वसाही या नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया गया है। इसका जो निर्माण है वो 1280-81 में करवाया गया था, लेकिन जो नेमिनाथ जी की मूर्ति है वो आपकी 1287 में रखी गई थी। यानी कि नेमिनाथ जी जो कि जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं, उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है काले संगमरमर की बनी हुई मूर्ति है। ये भी पूछा जाता है कि नेमिनाथ जी की काले संगमरमर से बनी हुई जो मूर्ति है वो कौन से मंदिर में स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काले संगमरमर से बनी हुई मूर्ति किससे बनी हुई है, काले संगमरमर से बनी हुई है। और 1287 के अंतर्गत ये जो काले संगमरमर की मूर्ति बनी हुई है ये किसके द्वारा रखी गई थी, तो ये विजय सेन सूरी के द्वारा, विजय सेन सूरी के द्वारा इस मूर्ति को रखने का कार्य किया गया था। मंदिर का निर्माण 1280-81 में हो गया था, लेकिन विजय सेन सूरी के द्वारा 1287 में मंदिर में जो मूर्ति है वो रखी गई थी। काले संगमरमर से ये मूर्ति बनी हुई है। और ये जो आपका नेमिनाथ जी का मंदिर है इसी को अपन किस नाम से जानते हैं, देवरानी जेठानी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देवरानी जेठानी का मंदिर किसे कहा जाता है, इसी नेमिनाथ जी या लूण वसाही मंदिर को इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो शोभनदेव इसके वास्तुकार थे, शोभनदेव इसके शिल्पी थे। अगला क्वेश्चन है,
तारागढ़ दुर्ग स्थित है? तो तारागढ़ दुर्ग एक अजमेर में है और एक बूंदी में है। आपको अजमेर ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है वो किस स्थापत्य कला से संबंधित है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर स्थापत्य कला की कौन सी शैली से संबंधित है? तो ये गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है। इस क्वेश्चन के बारे में पहले अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? पिछोला झील के अंतर्गत और कौन सा महल? जगनिवास महल के बारे में पूछा है। किसके द्वारा बनवाया गया है जगनिवास महल? महाराणा अमर सिंह प्रथम के द्वारा, महाराणा कर्ण सिंह द्वितीय के द्वारा, महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा, या फिर महाराणा राज सिंह प्रथम के द्वारा? देखिए आपको पूछा है जगनिवास महल के बारे में और कहां पर है? पिछोला झील में। तो देखिए इसको अगर अपन ध्यान से समझें तो ये है आपकी पिछोला झील, ठीक है, ये है आपकी झील और ये झील कौन सी है? पिछोला झील है। इस पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? तो पिच्छू बंजारे के द्वारा, पिच्छू बंजारे के द्वारा इस पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। और किसके काल में करवाया गया था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राणा लाखा के काल में, राणा लाखा के काल में। ये वही राणा लाखा हैं जिनके काल में उदयपुर में जावर नाम की जो है आपकी स्थान है वहाँ पर, तो जावर उदयपुर में चांदी की खान इन्हीं राणा लाखा या राणा लक्ष्मण सिंह के काल में निकली थी। तो राणा लाखा के काल में ही पिच्छू नाम के जो बंजारी हैं उनके द्वारा इस पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा है जगमंदिर और जगमहल, तो इस पिछोला झील के अंतर्गत आपकी ये तो है आपका जगमंदिर, ठीक है, और ये है आपका जगमहल। इस तरीके से दो बने हुए हैं, ठीक है। अब कौन सा जगमंदिर है और कौन सा जगमहल है उसकी अपन बात करें तो सबसे पहले इसकी जो नींव है वो किसने रखी थी? तो इन दोनों की जो नींव है, नींव रखने वाले व्यक्ति कौन थे? कर्ण सिंह थे। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के हाथों इन दोनों की नींव रखने का कार्य किया गया था। लेकिन एक तो है आपका जगमंदिर और एक है जगमहल। अब इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था पूरा? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और अपना क्वेश्चन भी यही है कि जगनिवास महल का निर्माण किसने करवाया है। तो देखिए इनमें से अमर सिंह प्रथम तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, राज सिंह प्रथम भी नहीं होगा, कर्ण सिंह के द्वारा नींव रखी गई थी। इसका मतलब आंसर अपना क्या हो जाएगा? जगत सिंह द्वितीय, ठीक है। अब देखो इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जग मंदिर में कौन निवास करता है? भगवान निवास करते हैं। महल में कौन? आम आदमी यानी राजा महाराजा निवास करते हैं। तो याद रखने का यह तरीका है कि पहले निर्माण कौन करवाएगा? तो पहले मंदिर का निर्माण होगा, उसके बाद में अपना जो निवास स्थल है उसका निर्माण होगा। अरे पहले अपन भगवान को ही तो पूछते हैं ना, तो सबसे पहले भगवान के यानी भगवान किस में निवास करते हैं? मंदिर में, इसलिए पहले जगत सिंह प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया जाएगा। तो मंदिर का निर्माण तो किसने करवाया है? जगत सिंह प्रथम ने। भाई पहले मंदिर का निर्माण होगा इसलिए जगत सिंह प्रथम ने, और उसके बाद में 2 नंबर पर महल का निर्माण होगा इसलिए जगत सिंह द्वितीय। ये याद रखने का एक सीधा सा तरीका है, जगत सिंह द्वितीय ने, ठीक है। अपना क्वेश्चन यही था, जगत निवास जो महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो जगत सिंह द्वितीय ने करवाया। जबकि जगत निवास जो मंदिर है या जगमंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। देखिए ये जो आपका जगमहल है या जगनिवास महल है इसको उदयपुर का व्हाइट हाउस कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उदयपुर का व्हाइट हाउस। उदयपुर का व्हाइट हाउस इसी को कहा जाता है। और वर्तमान में इसी जगमहल के अंतर्गत होटल लेक पैलेस संचालित है। होटल लेक पैलेस ये कौन से महल में संचालित है? तो इसी जगमहल में ये संचालित है। और जहांगीर ने जगमंदिर में शरण ली थी। किसने शरण ली थी? जहांगीर ने। जहांगीर ने शरण ली थी। किस में ली थी? जग मंदिर में शरण ली थी। देखिए हुआ क्या था, 1857 की क्रांति के अंतर्गत, 1857 की क्रांति में मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह थे। 1857 की क्रांति में मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह थे। और जो स्वरूप सिंह मेवाड़ के महाराणा थे, इन्होंने जो आपके नीमच जो छावनी थी, नीमच छावनी से जो भागे हुए अंग्रेज परिवार थे उनको और
अंग्रेज मेजर जो सावर्ट्स हैं उनको शरण देने का कार्य किया था किसने? स्वरूप सिंह के द्वारा। और ये वही स्वरूप सिंह हैं जिन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार करवाने का कार्य किया था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इस जगन्निवास मंदिर और जगन्निवास महल के बारे में इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हर्षत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? हर्षत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका आबानेरी के अंतर्गत हर्षत माता का मंदिर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है? अकबर का किला राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ठीक है, अकबर का किला या फिर इसको अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। अकबर का दौलत खाना। और इसी को मैगजीन दुर्ग के नाम से जानते हैं। अब तो शायद आपको पता चल गया होगा मैगजीन दुर्ग कहाँ पर है। कई बार हम बात कर चुके हैं। राजस्थान का हृदय अजमेर के अंतर्गत आपका अकबर का दौलत खाना, अकबर का किला मैगजीन दुर्ग के नाम से जानते हैं। शस्त्रागार के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि अकबर का जो धन है और जो शस्त्रागार है उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन ये तो हो गया अकबर का किला। आपको पूछा जा सकता है कि अकबर की मस्जिद कहाँ पर है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अकबर की मस्जिद, अकबर की मस्जिद ये आपकी कहाँ पर है? आमेर में है। अकबर की मस्जिद कहाँ पर है? आमेर में है। और आमेर आपका कहाँ पर है? जयपुर में। तो यहाँ पर अकबर की मस्जिद स्थित है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अकबर का किला है वो आपका अजमेर में है, जबकि अकबर की जो मस्जिद है वो आमेर जयपुर में है। और अगर आपको जहांगीर का महल पूछा जाए, जहांगीर का महल, जहांगीर का महल, तो वो कहाँ पर आपका? पुष्कर में है। जहांगीर का महल पुष्कर में है। और पुष्कर आपका कहाँ पर है? अजमेर में है। यानी कि जहांगीर का महल है वो तो आपका अजमेर में है और अकबर की जो मस्जिद है वो आपकी कहाँ पर है? आमेर में है। और आपका जयपुर में बेराट के अंतर्गत, बेराट जयपुर में ही पंचमहल बना हुआ है जो कि अकबर की विश्राम स्थली के लिए बनाया गया था। पंचमहल कहाँ पर आपका? बेराट में है। पंचमहल कहाँ पर है? बेराट। और बेराट कहाँ पर है? जयपुर में। इस पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह प्रथम ने करवाया था। मान सिंह प्रथम ने करवाया था। क्यों करवाया था इस पंचमहल का निर्माण? अकबर की विश्राम स्थल के लिए, अकबर की विश्राम स्थली के लिए, कि अकबर जो मुगल बादशाह हुए थे वो जब जयपुर आए तो वो विश्राम करने के लिए इस आपके पंचमहल के अंतर्गत रुके। तो ये सोचकर आपके मान सिंह प्रथम के द्वारा इस पंचमहल का निर्माण बेराट जयपुर में करवाया गया था। तो ये आपका अकबर का किला है वो कहाँ पर? आपका अजमेर में स्थित है।